तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो पर। मैं आपका दोस्त आर्यन एक बार फिर से लेकर आया हूँ क्लास 10 साइंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हमारी चल रही है, आप सभी को पता ही है। और आज भी हम कराने वाले हैं चैप्टर 1 से ही। चैप्टर 1 के पूरा चैप्टर जो है उसके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज हम एकदम क्लियर करा देंगे आपके सारे के सारे, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड जो है फिजिक्स की मैंने 2 पार्ट्स और बना रखे हैं जिसके अंदर आपके कितने 7 नंबर तक बता रखा है मैंने, 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो 7 नंबर जैसे आपने पक्के कर रहे हो तो पिछली 2 वीडियो देख सकता है, उसके 7 नंबर वहां से पक्के हैं 100%, ठीक है ना। तो आज भी जो मैं कराऊंगा आज भी यहाँ आज के क्वेश्चन में ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 से 2 नंबर आपके पक्के होंगे। लेकिन जो पीछे वीडियो करा दी है वहां में जो है 7 नंबर आपको बता के आ चुका हूं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ये 2 नंबर भी आपके बहुत ज्यादा मोस्ट है, क्योंकि 2 नंबर कहते नहीं, बूंद बूंद से सागर भरता है। इसी तरीके से एक एक दो दो नंबर से ही हमारी कहानी 100 तक जाती है, ठीक है ना। तो ना हम छोड़े 1 नंबर, ना छोड़े हम 1000 नंबर, हम एकदम सब लेके चलेंगे एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। आज पहले चैप्टर का फिजिक्स का लास्ट हो जाएगा, तो बिना किसी देरी के सबसे पहले तो मैं उतार लेता हूं आज की हेडिंग, ठीक है ना। क्लास 10th मैथ, वो सॉरी मैथ तो हमने करा दी, मैथ की ऑलरेडी हमने डाल रखी है वीडियो, तो जिसे मैथ की देखनी है तो वो भी देख सकता है, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है, ठीक। साइंस साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन PHYSICS, ठीक है। फिजिक्स 200% चांस है हमारे क्वेश्चन फंसने के, ठीक है ना, एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए ठीक, ये आज की हेडिंग हो गई है। और जो भी लोग वीडियो पर बने हो पहले तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जो भी हमारे लोग पुराने हो वो भी वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जो भी चैनल पर नए हो सभी सब सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप इनमें से कुछ नहीं करना चाह रहे हो तो वीडियो पूरा देख के जाना, बस इतनी मेरी आशा है। पूरी वीडियो देख के जाना, आपको नंबर बना के दे के दूंगा मैं बढ़िया वाले, ठीक है ना। तो आज जो हम क्वेश्चन कराएंगे, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है? अपवर्तन 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 के नियम, ठीक है। पहला क्वेश्चन अपवर्तन के नियम, ये भी पूछ लेता है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में रखना पड़ रहा है इसे भी, ठीक है ना। आप एक मिनट हो जाए जरा, मैं इंक डाल लूं इसमें। अपवर्तन के नियम बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है ना। तो पढ़ लेना बड़े तरीके से इन्हें भी अच्छी तरीके से, ठीक है। आप जरा एक मिनट रुकिए। और बाकी कल को है ही हमारा 25 दिसंबर यानी क्रिसमस, और आप सभी को इन एडवांस क्रिसमस की, आई मीन टू से मैरी क्रिसमस इंग्लिश में, और हिंदी में कहें तो क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है ना। हमारी तरफ तो इधर मेला लगता है, इधर चर्च है हमारे पीछे थोड़ा आगे को जाकर, तो जो लोग जाते हैं देखने के लिए वो चले जाते हैं। हम तो यहाँ पर क्लास डालेंगे, हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना। आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं, कोई नहीं, चलिए ठीक है। तो देखो अपवर्तन के नियम है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन आती है मेरे पास, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध, ठीक है। सॉरी संबंध ना, और संबंध, ठीक है, संबंध। अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। और जो हमारा सबसे है ये वाला क्वेश्चन, ये होता है, ठीक है, संयुग, एक मिनट जरा मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, यही है क्या, मैं थोड़ा कंफर्म हो जाता हूँ मैं भी, ठीक है। संयुग्मी फोकस, ठीक है, संयुग्मी फोकस। और आज की वीडियो की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है मेरे पास क्या है, वो है मेरे पास लेंस की क्षमता,
ठीक है, लेंस की क्षमता सबसे ज्यादा वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन, ठीक है, आज की वीडियो का सबसे वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। बाकी ऊपर जो है ये भी मोस्ट की श्रेणी में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला है, लेकिन जो मुझे लगता है जो पेपर में आएगा इस बार वो उसकी श्रेणी में रखा गया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप एक बार पेपर जरूर देखना और अब मेरा क्वेश्चन देखना कि आया है या नहीं आया है, ठीक है। तो सब लोग ना वीडियो लाइक कर ली होगी, इसका मैं आशा करता हूँ, बाकी तो पूरी देखना वीडियो। और आज चलो स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आज मुझे जल्दी कराना है। पहला टॉपिक अपवर्तन के नियम। समथिंग पहले समझ लेते हैं अपवर्तन है क्या, ठीक है। तो इसमें मान लेता हूं एक लेंस है, ठीक है, माध्यम जानते हैं, माध्यम, ठीक है, माध्यम जानते हैं, माध्यम हो गया हमारे पास जैसे किसी तरह का वातावरण टाइप सा, जैसे अपने यहाँ पर कैसा माध्यम है, वायु का है। कांच के अंदर कांच का माध्यम होगा, पानी के अंदर पानी का माध्यम होगा, पानी का जैसा वातावरण होगा, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं माध्यम। तो ये क्रिया जो होती है अपवर्तन, ये माध्यम के द्वारा होती है। जैसे मैं मान लेता हूँ ये तो कांच है, ठीक है, कांच का साइन होता है इस तरीके से, कांच ये, ठीक है, तो इसे बोलते हैं सघन, सघन बोलते हैं, ठीक है। और इसे, और जहां वायु चलती है उसे बोलते हैं विरल, ठीक है, विरल, सघन और विरल, ठीक है ना, ये, ठीक, ये होता है हमारे पास दो माध्यम। तो अपवर्तन किस तरह कार्य करता है, पहले हम बीच में एक वो बना लेते हैं, क्या ये अभिलंब है, ठीक है। सपोज करो ये अभिलंब है, मान लो यहां से कोई किरण आई, ठीक है, एक मिनट ये साइन हटा देता हूँ, ये गलती हो गई मुझसे थोड़ी, ये पोलिस का साइन होता है, ठीक है ना, ठीक है, ये हो गया, अब सही है, ठीक है। अब मान लो कोई भी, सपोज करो ये कोई किरण आएगी इधर से, ठीक है, किरण आएगी, जब ये शीशे में प्रवेश करेगी ना तो ये क्या होगी, इससे दूर चली जाएगी, ठीक है, शीशे से अंदर को आएगी तो वो थोड़ी अभिलंब से हट जाएगी, हल्की अपने आप से विचलित हो जाएगी, तो इस क्रिया को कहता है अपवर्तन। अब बात कर लेते हैं इसके नियम की। तो ये देखो ब्लू वाला उठा लेता हूं, ठीक है ना, तो देखो अपवर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है ना, अपवर्तन के दो नियम होते हैं। तो पहले नियम की अगर बात करूं, पहला नियम, तो पहला नियम क्या कहता है, अभिलंब, आपतित किरण, आपतित किरण तथा विचलित, विचलित किरण, ठीक है, किरण, ठीक है, किरण तीनों एक ही तल बिंदु में होते हैं, ठीक है, परावर्तन के नियम की तरह। उसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक तल बिंदु में होता है। इसमें आपतित किरण तब विचलित किरण, क्योंकि विचलित तो हो रही है, आपतित किरण मतलब कि अभिलंब आपतित किरण जो आ रही है तथा विचलित किरण जो विचलित हो गई है अंदर को जाकर, है ना, तीनों एक ही तल बिंदु में होती हैं, तीनों एक ही तल बिंदु, यानी कि इस जगह पर स्थित होता है इनका पॉइंट, ठीक है ना, ये एक ही जगह पर स्थित रहती है, ठीक। तो पहला नियम ये बताता है। सेकंड नियम, आपतन कोण की जया साइन आई तथा आपतन कोण है ना, हाँ, अपवर्तित कोण की, ठीक है, अपवर्तित कोण की जया साइन आर होती है, ठीक है ना। ये देखिए, मतलब कहने का मतलब आपतित कोण जो आने वाली किरण से बनना है, परावर्तित कोण, अपवर्तित कोण जो अपवर्तित वाली किरण से बनना है, ये जो है ये क्या होता है, एक दूसरे के ये भी बराबर ही रहता, मतलब बराबर नहीं रहता, इनकी जया को, इनके मान को क्या कहता है, इनके अनुपात को क्या कहता है, इसका सेकंड नियम कहते हैं, तथा इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है।
तथा इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, स्नेल का नियम क्या होता है? n बराबर साइन आई अपोन में साइन आर। ठीक है, साइन आई अपोन में साइन आर, ये होता है स्नेल का नियम। ठीक है ना, इससे भी न्यूमेरिकल आता है जो आपको करने के लिए आता है। ठीक है ना, तो आप इससे बड़े तरीके से उतार लीजिए। मैं आपके लिए 2 सेकंड के लिए थोड़ा साइड हो देता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए। ठीक, आप वीडियो पॉज करके उतार लेना क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं इसे बाकी को इतना जो है थोड़ा रफ कर देता हूँ। ठीक है ना, ठीक है। तो संयुग्मी फोकस के लिए ये चित्र ही बनेगा, थोड़ा सा बस थोड़ी चेंजेस आ जाएंगे इसके अंदर, बस ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो संयुग्मी फोकस कर रहा हूँ, अपवर्तन तथा प्रकाश की चाल में संबंध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश की चाल तथा अपवर्तन में संबंध। इसे देख लीजिए क्या है ये। देखो ये है क्या, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम, ठीक है, माध्यम का अपवर्तनांक में प्रकाश की चाल को कहते हैं। ठीक है ना, बस इसमें कुछ नहीं है, 2 माध्यम होते हैं। ठीक है, तो दोनों माध्यम में क्या होगा, प्रकाश की चाल अलग अलग तरीके से प्रवेश करेगी, तो उनके अनुपात को क्या कहते हैं? उनके अनुपात को क्या कहते हैं? एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक, प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं। ठीक है, प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं। ठीक है ना, देखो दोनों माध्यम, जैसे मान लो कुछ भी हो सकता है, हीरा हो सकता है, जल हो सकता है, जेड जैसे भी अलग अलग माध्यम होता है, उनमें प्रकाश की चाल अलग अलग तरीके से ट्रेवल करेगी, तो उनके अनुपात को क्या कहेंगे हम? उनके बीच का संबंध कहेंगे अपवर्तनांक तथा दोनों, मतलब अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध। ठीक है ना, अपवर्तनांक क्यों? क्योंकि दोनों माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, तो अपवर्तनांक तो लगेगा ही। ठीक है ना, इस वजह से। ठीक है ना, जैसे इसी वाले की से देते हैं, क्या मेरे पास एयर है, एयर, और क्या मेरे पास गिलास है, तो क्या होगा? देखो वायु क्या कहते हैं? एयर, तो ए मान लेंगे। ठीक है, और एन हो गया अपवर्तनांक, अपवर्तन क्या है में हो रहा है? गिलास यानी जी में, बराबर होगा किसके? ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल। ठीक है, प्रकाश की चाल, और बटे में होगा किसके? कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए बस जरा, आप 1 मिनट रुक जाइए। वो ना है ठीक है, कोई आया था जरा 1 मिनट, आप बगैर बाकी आप देखते रहिए। ठीक है ना, तो ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा AN/G। ठीक है, और बराबर हो जाएगा C अपोन में, वायु में प्रकाश की चाल को C से दर्शाते हैं और कांच में दर्शाते हैं B से। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा बड़े वाला। आप इसे उतार लीजिए, मैं 1 सेकंड के लिए साइड हो जाता हूँ। ठीक है, चलिए बढ़िया है, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझ लिया होगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया बिल्कुल भी, तो उसे आप मुझे पार्ट का नाम बता के वीडियो के
और साथ में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अगली वीडियो में, मैं हर वीडियो में बताता हूँ ये चीज। तो जो चीज समझ में ना आए उसे पूछने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। मैं आपको अगली वीडियो में उस तरीके से और अच्छी तरीके से उसे डीपली तरीके से समझाऊंगा, ठीक है ना, उसके मेन मेन पॉइंट लेकर। चलिए अब इसका काम खत्म। अब उतार लेते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन। क्या है मेरे पास सेकंड, तीसरा, यानी क्या है, तीसरा है ना, हाँ तीसरा है, चौथा उतार रखा है मैंने, ठीक है। देखो तीसरा है संयुग्मी फोकस। संयुग्मी फोकस, इसकी डेफिनेशन कभी कभी आ जाती है पेपर्स में, ठीक है। काफी बार काफी काफी पेपर्स में आई है, मैंने सेट्स वगैरह में देखा है, संयुग्मी फोकस भी काफी बार पूछ लेता है, ठीक है। तो संयुग्मी फोकस के लिए मुझे एक डायग्राम बना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ये एक अवतल दर्पण ले लेते हैं हम। ये गया, ये गया, ये गया, ठीक है। अब सपोज कर लो ये कोई क्या बोलते हैं मुख्य अक्ष है, ठीक है। ये पी है, ठीक। सपोज कर लो ये क्या प्रकाशिक केंद्र सी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, ठीक है। यहाँ पर वस्तु रखेगी तो यहाँ पर उसका प्रकाश जाएगा, तो वो कहाँ से एफ सो के गुजरेगी, यहाँ पर एफ, ठीक है। और क्या बोलते हैं, और यहाँ पर जाके ये इस जगह से वापसी लौट जाएगा, प्रकाश यहाँ को जाएगा तो यहाँ से वापसी लौट जाएगा, ठीक है। और एक ये हो गया इसका क्या बोलते हैं प्रतिबिंब, आई, आई डैश, ये होता है ओ डैश, ठीक है। ये इस तरीके से होता है ना, हाँ आई डैश नीचे हो जाएगा क्योंकि उल्टा बनता है ना प्रतिबिंब अवतल में, ठीक है। तो देखो इसे अगर मैं डायग्राम का सही समझाऊं तो सबसे पहले इसकी हेडिंग लिख लेते हैं, तीसरे की संयुग्मी फोकस की है क्या, ठीक है। देखो संयुग्मी फोकस उन दो बिंदुओं को कहते हैं, ठीक है। उन दो बिंदुओं को कहते हैं जिसमें पहले बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब दूसरे, ठीक है, प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, ठीक है। संयुग्मी फोकस कहलाता है। कहने का मतलब उन दो बिंदुओं को कहेंगे, पहला बिंदु तो वो होगा जहां वस्तु रखी जाएगी, सपोज लाइक ये, ठीक है, पहला बिंदु, तथा दूसरा बिंदु वो जहां उसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनना है, यहाँ बनना है ना, यहाँ पर इस एरिया पर, यहाँ पर सी और एफ के बीच में। तो ये जो दो बिंदु होंगे इन्हें बोलेंगे, इनके बीच की दूरी को बोलेंगे संयुग्मी फोकस, संयुग्मी फोकस, ठीक है। संयुग्मी फोकस, इनके बीच की दूरी को बोलते हैं, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी को संयुग्मी फोकस, ठीक है ना। तो बस इसका यही छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आप इसे उतार लीजिए। और हम अपना जो है सबसे आखिरी का जिसे कहते हैं ब्रह्मास्त्र, वही हम आप कराने वाले हैं लेंस की क्षमता, ठीक है ना। ठीक है, चलिए बड़े तरीके से आपने उतार लिया होगा, बाकी वीडियो पोस्ट करके देख लेंगे, ठीक है। चलिए रफ कर दो, इसे कर देता है, ठीक है। देखिए संयुग्म जो हमारा जो है लेंस की क्षमता, उसमें कोई डायग्राम वगैरह नहीं है, उसके द्वारा समझने की जरूरत नहीं है। उसमें एक छोटी सी डेफिनेशन है, उसे आपको याद करना है, ठीक है ना, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है, देखो अब हम कर लेते हैं बात किसकी, क्वेश्चन नंबर हमारे लास्ट की, लेंस की क्षमता, ठीक है। क्षमता, लेंस की क्षमता क्या कहती है, देखो फोकस दूरी के प्रतिलोम, ठीक है, प्रतिलोम लोम को लेंस, ठीक है, लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है ना।
इसके प्रतिलोम, इसके प्रतिलोम मतलब कि इसके जो प्रतिलोमेज वाला मान होता है ना उसको, ठीक है, क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। ये लेंस, ठीक है, थोड़ा सा इससे उतार लेते हैं, लेंस, ठीक है, लेंस की क्षमता, लेंस की वो फोकस दूरी के प्रतिलोम को लेंस की क्षमता कहते हैं। जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, ठीक है, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में होती है तो इसका फॉर्मूला होता है पी बराबर 1/k f होता है, ठीक है। और जब इंचेस में हो, जब, ये हम सेकंड पॉइंट में लिख देते हैं ना, पहला पॉइंट है और दूसरा, जब मीटर में हो तो P बराबर 100/f रखते हैं, ठीक है, ये इसका होता है फॉर्मूला, ठीक है। और इसका सबसे वेरी 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 मोस्ट पॉइंट जो है इसका, जो 200% आने के चांस रहते हैं, इसका मात्रक, ठीक है, इसका मात्रक होता है क्या, डायोप्टर, डायोप्टर, ठीक है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मात्रक है पूरी फिजिक्स का, डायोप्टर, जो अभी आपको पढ़ना पड़ेगा और अभी पढ़ने के साथ साथ आगे चल के भी आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत ही अच्छी तरीके से, डायोप्टर, ठीक है। तो इसके मात्रक को तो ये समझ लो कि डायोप्टर है हमारे लिए क्या, डॉक्टर, ठीक है ना, जो हमारा क्या करेगा, इलाज करेगा पढ़ाई में बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। बस ऐसी थोड़ा मस्का, ठीक है ना। तो इसे आप बता लीजिए, बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मिलेंगे हम कल एक और नई वीडियो के साथ, ठीक है। और आप सभी का अभी तक वीडियो बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी लोग रह गए हैं तो लाइक करके जाना जरूर, ठीक। और आप सभी से अलविदा लेने चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद एंड गुड नाइट, टेक केयर, जय भीम, जय भारत।